अब सोशल प्लेटफार्म पे क्या यहाँ से अब कैसे मतलब ये घर और गाड़ी और इतनी पहचान ये कैसे संभव हुआ? क्या सिंगर के रूप में या फिर यूट्यूबर के रूप में या फिर कहीं और से? नहीं, पहला में बाबू रही है के करा में माई, के करा में बाबू रही है के करा में माई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गाना वाना गा के दूध पीते हैं घर पे आके, मैं बोला मुझे भूख लगी दूध पियेंगे, तो दूध उनके बल्टा उल्टा चलता है तो टांगा था तो कच्चे दूधवा दिए तो हम पी लिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म क्यों? कि अरे कवने जनमावा के बिगड़ल कमाई, अब बेटवा पतोहिया से अलगे बमाई। तो उनकी पहचान कहाँ तक रही? क्या उनकी पहचान से आप पहचाने गए या फिर आपने इतना पहचान बनाया? ये बड़का बेटवा डीएम कर मिले नवन से अइले, बड़की पतोहिया नाती पोता कौनो नाही भेटल, बड़की कोठी 5 तलक करैले झाँव झाँव, तब बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। झूठ ही के नये तना नाज करा, माया के महलई माटी बा दुनिया। अच्छा, कभी आपने तैयारी नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि आप गाजीपुर से हैं और गाजीपुर के हर बच्चे की चाहत होती है कि हम देश नहीं सर, आपने सवाल अच्छा किया। अरे जियला से मुआला में घर का बुजुर्ग बाड़न, उनकर सेवा ना होता और जब मर जिए तो उनकर कितना दुलार होला। कि अरे जियला से मुआला पे अरे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे अरे जब की जरूरत रहे केहू न। पढ़ाई के दिनों का एक्सपीरियंस? मैं पढ़ाई के दिनों में मैं यहाँ से नर्सरी से यहाँ किसी को नहीं चाहिए, दुल्हन सबको चाहिए, तो संभव है नहीं। अरे बिटिया जनमला पे दुखवा मनावे सब, कैसन बा जग के रीतिया। जी 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 जी। अन्यथा अगर यूट्यूब नहीं रहा होता तो नहीं तो फिर हम कहाँ इस जगह नहीं हो पाते ना सर। तो आपने देख लिया कि यानी कि जो भी सिंगर हैं बहुत लोग, सबके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग निरंतर काम करिए। ये मत सोचिए कि आज एक वीडियो मेरा 500 भी गया, कल 200 भी गया, परसों। हैं 2 बेटे, वो भी संगीत लाइन में आ गए हैं, तो वो अभी मतलब बहुत कम उम्र में उनको भी ला दिया, तो आप भी उसी तरह से कम उम्र में इस लाइन में हैं? हाँ, मैं तो बताया अकेला है, कहीं उसको कमाने के लिए जाना चाहिए ये क्या। लेकिन हमारी माता और हमारे पिता कभी हमको कुछ भी नहीं कहे। अगर हम कहीं कहते थे कि हमको जाना है कमाने, पिताजी बोलना शुरू कर देते थे। माँ बाप को मैं अकेला था। शेर सवारी माई हाथ में कटार, बड़ा निकला गे सांचे दरबार, बड़ा निकला गे सांचे दरबार। यही साथ जाने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि बैराग ले लेंगे तभी आप जो है जीवन को सफल बना पाएंगे। बिना बैराग का आप गृहस्थ जीवन में भी जो है सन्यास बन के रहिए, क्या दिक्कत है? किसी का हड़पिए मत किसी को। आपसे इसलिए पूछा था कि बहुत ऐसे सिंगर हैं जो कि सिंगर उभरे बनकर और फिर नीचे दब गए, लेकिन वो सिंगर बनकर कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मैंने सवाल किया क्या यह घर और गाड़ी बंगला पहचान ये कैसे? आइए चलिए चलते हैं। हाँ, दिखाते हुए थोड़ा सा। नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, सब मिला करके मैं बता रहा हूँ। ऊपर चलिए, बैठा जाए आराम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूँ और ये हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, यह घर एक बहुत बड़े कलाकार का है। यानी यह जो घर है वो यूट्यूब की कमाई से है। अब हम बातचीत आपसे करेंगे कई मुद्दों पर, और जिनसे मिलने के लिए आया हूँ, जिनसे मिलवाने के लिए आया हूँ, उनसे अगर हम मिलवाएंगे तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल होंगे, लेकिन ये ज़रूर मुझे विश्वास है कि आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपके भी मन में यह घर देख करके और उनका इंटरव्यू आज का देख करके मन में आपकी जिज्ञासा होगी कि मैं भी कुछ करूं, और आपके मन में एक लालच आएगी, और उस लालच के बाद आप भी सोशल प्लेटफार्म से जुड़े होंगे तो काम करने का मन करेगा, या फिर कुछ किसी भी प्लेटफार्म से जुड़े होंगे तो आपका भी बहुत तेज़ी से काम करने का मन करेगा। लेकिन अगर हम उनसे फुल इंटरव्यू करेंगे तो आपके मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न होगी,
जो कि मन में आएगा कि अब हम जो है इस मोह माया, इस दुनिया को त्याग दें, इस घर को, इस लालच को छोड़ दें। मतलब अब लालच को छोड़ देंगे, लालच को त्याग देंगे और आपका मन करेगा कि मैं भी एक सन्यास बन करके सन्यासी का जीवन जीऊँ। तो हम उनसे मिलवाएंगे, थोड़ा सा मिलते हैं, आपके एंटरटेन के लिए कुछ करते भी हैं। आइए घर में प्रवेश करते हैं और संतोष भैया आ रहे हैं, यानी कि हम संतोष यादव मधुर जी के घर पे हैं। वो संतोष पागल नहीं, ये मत सोचिएगा कि संतोष पागल के घर लेकर आए हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके एंटरटेन करने के लिए कुछ उस तरह का ये अपना जलवा प्रस्तुत करें, लेकिन देखिए आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनसे बात करने के बाद आपके मन में लालच भी आएगी, आपके मन में सन्यासी जीवन जीने का भी मन करेगा और बहुत कुछ सीख मिलेगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। क्या कहेंगे, कैसे हैं आप सभी लोग? संतोष पागल तो नहीं ना यार? नहीं सर, संतोष पागल नहीं, संतोष पागल यादव का एक मधुर। रोल करना है। रोल करना है? हाँ, एक रोल करना मतलब संतोष पागल बनना है। एक रोल है गाने का, इसलिए दाढ़ी उड़ी बढ़ा है, तो लगता है कि आप दाढ़ी उड़ी बढ़े देख करके आपने संतोष पागल कर दिया। कोई बात नहीं सर, आपका नहीं, स्वागत। ये एक डायलॉग जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, इसके वजह से हमने कहा कि मैं पूछ लूं आपसे कि कहीं आप संतोष पागल तो नहीं ना है? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, हमारे दर्शकगण, सबको मेरा प्रणाम। मैं संतोष यादव मधुर, जोगी भजन गायक। चलिए अब इनसे बातचीत शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपका परिचय थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष यादव मधुर, यूपी गाजीपुर, तहसील सैदपुर, थाना खानपुर अंतर्गत गदनपुर गांव पड़ता है। मैं उसी जगह से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी श्री उमराव यादव, और जो कि वो भी एक कलाकार हैं। कलाकार हैं वो भी? हाँ, वो भी कलाकार हैं, सोए हैं ऊपर। और दादाजी हमारे गाते थे। वो भी गाते थे? हाँ। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आई है क्या ये कला? दादाजी भी गाते थे और हमारे 2 बच्चे वो भी गाते हैं, पढ़ते भी हैं। और मैं इसके 12-13 साल या 15 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था क्षेत्र पंचायत सदस्य का। अच्छा। चुनाव भी जीता, गांव का भी प्यार मिला, और बाकी जीवन देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे आपसे एक गीत सुन करके, वर्तमान में थोड़ा सा एक गीत, ताकि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में ये संतोष यादव मधुर जी हैं। देखिए, गीत तो यही सुनाएंगे हम कि दुनिया मतलब की है। मतलब से सब लोग यहाँ जुड़े हैं। मतलब से, स्वार्थ से देखिए सांस भी आती है सर। अगर सांस का स्वार्थ ना होता तो ये भी नहीं आती। स्वार्थ है कि मतलब सांस नहीं आएगी तो बॉडी मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो सांस भी आती है, उसका भी स्वार्थ है। तो उसी के ऊपर एक गीत है निर्गुण भाव में, जो कि इसको आप लोग सुन सकते हैं। मेरे जी जोगी गीत के भेष में एक गीत है। अरे झूठ ही के नए तना, जैसे आप भी कहते होंगे कि हमारी वाइफ हमें बहुत मानती हैं। जब तक दाल में, मानती तो है, जब तक दाल में 2 कलछुल घी न डाला तब तक तो हार पेटे न भरी। सबकर में हरारू, सबके अपने आदमी के माने नहीं, ऐसी बात ना है। हाँ, लेकिन क्या है सच्चाई सुनिए। हाँ। अरे झूठ ही के नए तना नाज करा, झूठ ही के नए तना नाज करा, माया के महलई माटी बा, दुनिया मतलब के साथी बा, दुनिया मतलब के साथी बा। राजा चाहे रंक भिखारी हो, जाएगा हाथ पसारी हो, धन दौलत जगह जा गिर महल, ना जाई घोड़ा हाथी बा, दुनिया मतलब के साथी बा, दुनिया मतलब के साथी बा, दुनिया मतलब के साथी बा। मैं पहले ही बताया था कि अगर मैं इनका इंटरव्यू करूंगा तो आपके मन में एक सन्यासी का भाव आएगा, और पहले गीत की लाइन सुनने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर सवाल उठ गया होगा और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि वाकई में क्या दुनिया मतलब की साथी है क्या। गीत और बाकी बहुत गीत सुनेंगे जिसमें आपको जो है पूर्ण रूप से
ये विश्वास हो जाएगा कि दुनिया मतलब की साथी है। फिलहाल हम बात करेंगे भैया के जीवन के परिचय पर। आप सबसे पहले जोगी गीत से शुरुआत, या फिर जोगी गीत से पहले भी आप कैसे शुरुआत इस लाइन में किए आप? नहीं देखिए, मैं पहले जोगी गीत के पहले भी मेरा 3 एल्बम है। एक जो है यह कॉलेज वाली। अच्छा, ये है कॉलेज वाली। हाँ, यह कॉलेज वाली। और दूसरा गीत हुआ एक रंग जाई चोली, होली का था। और फिर सबसे पहले माता रानी का गीत था सांचे दरबार, जिसमें एक लेबल के म्यूजिशियन बजाए थे, जिसका नाम है अविनाश झा घुघरू, सुभाष कन्नौजिया। बड़े म्यूजिशियन उन लोगों का नाम है। जैसे आपके बेटे हैं, 2 बेटे, वो भी संगीत लाइन में आ गए हैं, तो वो अभी मतलब बहुत कम उम्र में उनको भी ला दिए, तो आप भी उसी तरह से कम उम्र में इस लाइन में हैं? हाँ, मैं तो बताया, पिताजी जब हमारे गाते थे तो आले लगभग मुझे 25 साल हो गया। 25 साल से? हाँ, 25 साल से हो गया। तो पिताजी के साथ जो है हर कीर्तन रामायण में जाना आना, और जैसे वो हारमोनियम बजाया करते थे, वो गा लेते थे, तो फिर मुझे देते थे कि लो आप भी गा लो। फिर जब कभी हर कीर्तन रामायण गाने के लिए जाया करते थे तो केवल मुझे बता देते थे कि फलां जगह जाना है। तो बस अब उनको लोगों को जुटाना नहीं था, मुझे इतना नशा था सर कि बस मैं अब साइकिल ले लेता था। मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल लेता था, जाके ढोलक वाले को, जो कोरस वाले, उनको चाचा चलना है आज फलां जगह है, चाचा चलना है फलां जगह है, बस जाया करते थे। नशा था कि लोग मुझे जाने। मेरे अंदर एक लालसा ये थी कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। मैं किसी से पहचान बना नहीं जाऊँगा, लोग मुझे जाने कि ये संतोष यादव मधुर है। मैं पहले ही मतलब अपना नाम रख चुका था, संतोष यादव मधुर, पहले। हाँ, कि मेरे अंदर एक ये थोड़ा ख्वाब था सर, सपना था मेरा कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी कीर्तियां कुछ दिनों तक अपने देश में रहे। अभी मैं बात करूंगा आपसे कि ये गाड़ी और ये बंगला आखिर में वाकई में यह कहाँ से इन्होंने अचीव किया? क्या ये गायक इतना कुछ बना सकता है, उस पर बात करूंगा। लेकिन ये बताइए कि आपकी जो पहचान, आज आप जो है देश विदेशों तक आप जाने जा रहे हैं और आपको लोग पहचान जाते हैं, जोगी गीत के नाम पर ही आपको लोग जान जाते हैं कि हाँ संतोष यादव मधुर जी हैं जी। तो आपके पिता भी गायक थे, आपके दादाजी भी गायक थे, तो उनकी पहचान कहाँ तक रही? क्या उनकी पहचान से आप पहचाने गए या फिर आपने इतना पहचान बनाया? ये नहीं सर, देखिए, दादाजी की पहचान जो थी गांव तक ही सीमित रही, वो गाया करते थे। अच्छा। वो कहीं मंच करने नहीं गए गांव घर में। और पिताजी को मतलब क्षेत्र में, क्षेत्र जो एक जिला पंचायत का क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्रों में मतलब कीर्तन और रामायण जो शुरू कराने का काम वो किए। और मैं इकलौता बेटा था उनका। मैं बहुत दिनों के बाद, मेरी पैदाइश हुई 22 से 25 साल के बाद, 22 से के बाद जी। तो पिताजी एकदम निराश हो गए थे। तो फिर भगवान से मानते थे, भगवान के बड़े भक्त हैं, बोले कि अगर कहीं भी हम राम नाम का नाम कान में आवाज़ सुन लेंगे तो हम सेवा करने के लिए कीर्तन में जाएंगे। वही शुरू किए। शुरू करते करते उनका क्षेत्रफल बढ़ते गया, बस बढ़ते गया। तो जब हम लोगों को होश आया तो हम लोग उनके साथ में जाना शुरू कर दिए। तो अपनी टीम एक नई बना लिए धीरे धीरे करके। आपकी पहचान कब से शुरुआत? फिर उसके बाद पिताजी की भाई जहाँ तक पहचान थी, तो क्षेत्र में लोग पहले तो मुझे उनके नाम से जाना करते थे। लेकिन जब हम लोगों का पहला एल्बम निकला तो कैसेट बजना शुरू हुआ, जब रील वाला हुआ करता था, रील वाला कैसेट आपको याद होगा, टेप में लगा के। हाँ। तभी हल्ला हुआ, संतोष मधुर का कैसेट निकला है, संतोष मधुर का कैसेट। सन 2003 में मैं मधुर हो गया था। अच्छा। हाँ। किस गीत से? वो बड़ा निकला के सांचे दरबार था, गाना का नाम था ये वाला, शेर बसवारी माई हाथ में कटार। उसमें लड़का, मतलब जो लड़कपन की आवाज़ होती है ना, आवाज़ बदल जाती है, वो लड़की जैसी आवाज़ आज भी यूट्यूब पे है वो। अच्छा। हाँ, उसको फिर मैं अपने चैनल पे डलवा लिया गाना। वो लगेगा कि आपको सुनने में कि लड़की की आवाज़ एकदम पतली सी। शेर बसवारी माई हाथ में कटार, बड़ा निकला गे सांचे दरबार, बड़ा निकला गे सांचे दरबार, वो गाना था। दूसरा होली का था। तीसरा हमको लगता है, हाँ, तीसरा जो है यह कॉलेज वाली। हाँ, ऐसा थोड़ा से इसका भी कुछ, उसका गाना याद नहीं होगा मुझे, यह कॉलेज वाली ऐसा कुछ गाना था। हाँ, ध्यान पे नहीं चढ़ रहा था। वो जब मेरी शादी हुई तो वो कैसेट निकला मेरा उस समय। अच्छा। शादी के समय पे? शादी के समय सन 2012 में हुआ कहा ऐसा। तो काफी उस समय तो चर्चा का विषय रहा होगा आपके ससुराल में। मैं ससुराल में भी गाना गाया हूँ मंच पे। हाँ। मेरा ही प्रोग्राम था मेरे ससुराल में। मतलब आपकी शादी में आप ही का प्रोग्राम? हाँ, मैंने ही गाया। वाह, ये तो पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि तो हमारे जो ममिया ससुर जी थे बोले कि नहीं संतोष मत गाइएगा, जो अगुआ थे बोले नहीं संतोष आप गाइएगा। वाह वाह। तो लोग सुने, अच्छा लगा।
मतलब ये बहुत लोग गाए हैं, हमने भी गाया। जब ये करा है एक तो। अलग नहीं लग रहा है कि आपकी शादी है और आप ही का प्रोग्राम मैं है। गाया भाई, झूठ इसमें कोई बोलने की बात है। पिताजी से पूछ सकते हैं, मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, हमने गाया। हाँ, फिर क्या रिएक्शन मिला वहाँ का? अच्छा रिएक्शन नहीं, था, वो- लोग देख रहे थे कि दूल्हा गा रहा है गाना। और सुबह में जब आप वो जाते हैं लोग ना, जब क्या होता है घर में दही गुड़ कोहबर, हाँ, कोहबर में कोहबर क्या- में जाके मैं जो है दूध मांग के पिया भाई। मतलब मामी, मतलब ननिहाल से शादी हुई है मैडम की हमारी, तो मैं बोला मामी जो है गिलास दूध दे दीजिए, हम पियेंगे। हम गाए हैं, थोड़ा पियेंगे दूध। दूध जिसे गाना वाना गा के दूध पीते हैं घर पे आके। मैं बोला मुझे भूख लगी, दूध पियेंगे। तो दूध उनके बल्टा उल्टा चलता है तो टांगा था, तो कच्चे दूधवा दिए तो हम पी लिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, शर्म क्यों? सही बात है। और कलाकार को कभी शर्म नहीं आती, क्योंकि कलाकार अगर शर्माएगा तो फिर कला का प्रदर्शन कैसे जी करेगा? बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर शादी हुई। फिर शादी के बाद तो मतलब कैसे परिवार कलाकार एक सिंगर के रूप में देखकर शादी किया या फिर कुछ और रूप में? नहीं, वो लोग आए, देखे, बोले कि जो है लड़का गाना गाता है, लड़की और लड़के का जोड़ा सही है, लोग शादी फिट कर दिया। और अच्छा, फिर पत्नी का भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब पत्नी भी सिंगर बनाने का, क्योंकि अक्सर लोग देखता हूँ कि वो भी लोग सिंगर नहीं, वो सिंगर नहीं, वो मतलब एक अच्छी हैं बेचारी। वो मतलब हमेशा सहयोग, आज भी सहयोग रहता है। मुंबई तक सफ़र रहा, उनका सहयोग था। और दूसरी औरतें होती हैं तो किसी दूसरे लेडीज़ के साथ या जो भी कुछ देखने के बाद उनको शंका या जो है नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। उनको है कि करना है, आपको आगे बढ़ना है। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर सहयोग नहीं देती तो फिर आधा तो हम शंका में मर जाते, परिवार डिस्टर्ब हो जाता। कभी लड़ाई नहीं हुआ कि मतलब रात में आप प्रोग्राम करके आए हों? ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई उसके वास्ते नहीं है। घर में परिवार में आपके साथ भी होता होगा, तो घरेलू मतलब जो भी बातें को लेकर के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन प्रोग्राम के तहत ऐसा नहीं। प्रोग्राम से आया हूं तो भाई सोने दीजिए इनको। हाँ। अच्छा, कभी आपने तैयारी नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि आप गाजीपुर से हैं और गाजीपुर के हर बच्चे की चाहत होती है कि हम देश नहीं की सर, आपने सवाल अच्छा किया। मैंने कभी भी, देखिए यहाँ बहुरा में राम जानकी माता जी का स्थान है, एक मंदिर नव निर्माण हो रहा है वहाँ पे। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे फौज में जाना है, मुझे सिपाही में जाना है। नहीं, मुझे नाम करना है। मेरे अंदर एक जुनून था। तो यहाँ बहुरा में मेला लगता है, तो मैं सीख रहा था हारमोनियम के, घर में रियाज करके सीख रहा था। तो मेला लगता है तो मुझे एक जुनून सा सवार हुआ। एक ढोलक बजाने वाला कोई लड़का था, हारमोनियम लेकर के, मैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के वही गाना गा रहा था। मैं सोचा कि यहाँ पे अगर 1000 मेला में भीड़ आई होगी तो 100 लोग तो मुझे जान जाएंगे। तो मैं गाया, उठा, उसके बाद स्वयं ऐसा ही हुआ। लोग पूछने लगे, अरे भैया कहिया से तू बजावे लग रहा, कहिया से तू गावे लग रहा? ये भाई उसी तरह सीख रहा हूँ। तो मेरे अंदर सर ना, सवाल सही किया, मेरे अंदर कभी सरकारी जॉब का वो नहीं था और ना मेरे अंदर सिपाही दरोगा कुछ नहीं। मैं सिपाही दरोगा बन जाऊँ तो मर जाऊँगा, कितने दिन लोग याद करेंगे। लेकिन आज बिरहा जगत के सितारे हिंद जैसे स्वर्गीय रामदेव चाचा, बुल्लू चाचा, हैदर अली, जुगनू, ऐसे ऐसे कलाकार, महान कलाकार थे। आज भी लोग उनको सुनते हैं तो याद करते हैं। मेरे दिल में यही था। लेकिन ये गाजीपुर के हर युवा से अगर कोई भी बच्चा हो, अगर उसे पूछा जाए किसी से भी, तो पहली ख्वाहिश उसकी होती है कि हम आर्मी ज्वाइन करें। और आप जो है उससे परे, मतलब इसके पीछे क्या राज था? मेरा जैसे देखिए ब्लड में था ना, ब्लड में दादाजी थे ही, पिताजी गाते ही थे। शुरू से जब मेरा होश हुआ तो जब आज तो मोबाइल चल दी, उस समय होता था कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो किसी के घर में टेप है रिकॉर्ड करने वाला, तो टेप रिकॉर्ड खोजा जाता था। शादी रील वाली जो कैसेट, जो सादा ब्लैक एंड व्हाइट रहता था, उसमें गाने नहीं थे, लाते थे हम लोग 15 रुपये का, उसमें रिकॉर्ड करते थे। आवाज़ कैसी सुनने में लग रही है, क्या है, कैसे है, बहुत सारा तामझाम। मतलब आपका सपना था कि दादाजी जो गीत गा रहे थे, हमारे पिताजी भी गा रहे थे, तो हम इस चीज़ को जो है समाज में एक पहचान बना कर लाना। हाँ, पहचान बना के आएंगे और लोग मुझे जाने। मैं गुजरूँ तो लोग कहें वो संतोष मधुर जा रहे हैं। और मजाक में प्रणाम करते करते मैंने गांव का एक चुनाव भी जीता। सोचिए कि आप विधायकी जीत जाएंगे, सांसदी जीत जाएंगे, जिला पंचायती जीत जाएंगे, लेकिन गांव का एक प्रधानी और बीडीसी नहीं जीत पाएंगे, तकलीफ हो जाएगा। लोगों ने मुझे प्यार दिया। मैं कुछ कमाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था, लेकिन लोगों ने मुझे वही प्यार दिया। और फिर वही प्यार देने के बाद एक फिल्म आई थी, चाँद के पार चलो। वही फिल्म मैंने देखा। फिर जो है पत्नी से मैंने बोला कि मैं सुबह निकल जाऊंगा मुंबई। तो हमारे एक मामा के लड़के हैं जनार्दन यादव, मुंबई में रहते हैं वो, उनको मैंने कॉल किया। वो कल्पना और उनको विराज भट्ट को लेकर के फिल्म बनाए थे। मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया कि सर जो है हम बस घर पे रहें, हम नहीं कुछ करें। कहने बोलो परसों माता रानी का चौकी रखा हूँ, भजन का प्रोग्राम, आप आ जाओ संतोष। बस मैं उसी दिन सुबह जो हो रहा है, बस उसी दिन मैं निकल गया। वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया। जब मुंबई गया तो घर पे बोल के गया 4 दिन में आ जाऊँगा, लेकिन मैं रह गया 2 महीना।
आपकी शिक्षा दीक्षा क्या होगी? सर मैं बीए किया हूँ। तो पढ़ाई के दिनों का एक्सपीरियंस? मैं पढ़ाई के दिनों में मैं यहाँ से नर्सरी से पढ़ा हूँ। नर्सरी से ही मैं शनिवार को बाल दिवस बाल सभा में मैं गाता था। बाल सभा के हीरो थे आप? हाँ, बस प्रभु की ऐसी कृपा थी कि जो मास्टर साहब पढ़ाते थे यहाँ पे, बाबू साहब करके थे एक, उनके यहाँ जन्माष्टमी होता था, पिताजी जो गाना गा दिए, सुबेरे बाल दिवस का समय था, बोले कि संतोष खड़ा होकर गाओ। अब प्रभु की कहाँ से कृपा थी, बचपना था, मैं बाबूजी वाला सीधा पूरा गाना में गावा लगली हम। हाँ, याद आ गया, मैं गाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से जब पास किए 5 तो यहाँ इंटर कॉलेज गोरखा पीछे है, मैं वहाँ आया तो वहाँ पे भी शनिवार को बाल दिवस और स्वस्ति पूजन, वहाँ पे भी गाना बजाना, तो गाने में ही रुचि थी सर। और हरकीर्तन रामायण तो प्रभु की। दोस्त मित्र सभी लोग थे। एक दोस्त थे रमेश यादव ग्राम भुजाड़ी से, तो वही नाल ढोलक वोलक बजाते थे। ये तो आपका इस समय ना, वो समय लड़कपन नहीं में? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं। कोई दोस्त नहीं था? नहीं, दोस्त रहता तब तो बिगड़ जाता। दोस्त कोई नहीं? नहीं, दोस्त पढ़ाई के दिनों का तो दोस्त कोई ना कोई रहा होगा। नहीं, तो बस स्कूली शिक्षा तक कोई, जैसे जो साथ में बैठ रहा है बस वही लगा, उतना ही। वो दोस्ती, वो वाला दोस्ती नहीं कि एक साथ ही घूमना, एक साथ ही खाना, एक साथ ही पीना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज के परिवेश जो कि देख रहे हैं समाज पिताजी में, हमारे कहते थे कि हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ, आप लोग दोस्त बनाएंगे। हाँ, तो दोस्त कोई वैसा नहीं। रहीमन खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, अन्ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। आप भी मिल गए, साथ में चल रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, दोस्त कोई नहीं था। अब सोशल प्लेटफार्म पे क्या यहाँ से अब कैसे, मतलब ये घर और गाड़ी और इतनी पहचान ये कैसे संभव हुआ? क्या सिंगर के रूप में या फिर यूट्यूबर के रूप में या फिर कहीं और से? नहीं, पहले तो मैं सिंगर हूँ सर। पहले तो मैं सिंगर हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही सन 2003 में जब मैं गा रहा था तो यूट्यूब तो आया नहीं था अपने भारत में। क्यों सर? पहले तो आया नहीं था। तो सन 2003 से तो मेरा पहला रिकॉर्ड आया। 4-5 उसके पहले जो लीजिए 98, 97, 95 में, 97, 3, 2000, हाँ 97 और 98 मेरा पिताजी के साथ आना जाना हुआ। फिर उसी तरह कैसेट निकला। जब कैसेट निकला तो फिर जो बता रहे जनार्दन भैया मुझे मुंबई बुलाए, मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद फिर वही यूट्यूब आया उस समय। तो किसी ने बनाया कि चैनल बना लो, तो 200-250 सब्सक्राइबर थे, पड़े थे उसी पे, उसी मेल पे बन गया। बनने के बाद जो है फिर एक लक्ष्मण गुप्ता जी करके थे, उनके पास में गया, किसी ने बताया कि वहाँ चले जाओ आपका यूट्यूब बना देंगे, कैसे क्या करना, बना दिए। इसी तरह जो आईडियो डाल रहे थे, पैसा नहीं हुआ करता था उस समय। तो फिर हम वहाँ पे भी जब परिवार लेके थे तो मैंने कभी नौकरी नहीं किया सर। नौकरी भी वहाँ भी नहीं किया, बिजनेस के ही तौर पे। हाँ, चाहे पान की धंधा हो, चाहे आलू कांदा बटाटा के धंधा हो, धंधे पे ही रुचि था मेरा। और क्योंकि देखिए माँ बाप का इकलौता बेटा था मैं, यहाँ पे कोई दबाव नहीं था, कोई काम धंधा नहीं किए थे। तो अब किसी के यहाँ कंपनी में जाके कैसे दबाव में रह सकते हैं सर? तो संभवतः ये संभव नहीं था। इसलिए मैंने हमेशा फोकस किया बिजनेस पे, छोटी या बड़ी। पैसे थे नहीं, तो अब वहाँ से फिर वही यूट्यूब वाला काम चालू हो गया। यूट्यूब वाला काम चालू हो गया तो कभी हम लोग को फिर वाईटी स्टूडियो भी देखने नहीं आता था, कैसे देखें, कैसे थंबल लगाएं, कैसे क्या करें। फिर हमने कभी डॉलर के चक्कर में ही नहीं पड़ा। करते 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 अपना धीरे धीरे पहली पेमेंट, वही मैं जोगी वाला जब गाना गाया आया घर, तो वही एक रमेश यादव कवि जी थे जो चंदौली के धानापुर क्षेत्र से हैं, है ना। तो कवि जी थे, तो वही बोले संतोष जी एक गाना है, अब उसको गा दो जोगी बन के। हम कहे ठीक है गुरुजी गा देंगे। तो वही घर में जब आया तो जो बेचारे लोग कैमरा चलाए, एक राज बहादुर जी हैं रत्नपुर के, बड़ा मदद किए, संदीप जी करके हैं, उन लोगों ने मदद किया। और एक कोई और एडिटर हैं बेचारे, मतलब बजरंग नगर के हमारे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बेचारे हरजन भाई हैं, बहुत मदद किए बेचारे। तब सोचिए मैं थंबल बनवाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बजरंग नगर जाता था। आपसे इसलिए पूछा था कि बहुत ऐसे सिंगर हैं जो कि सिंगर उभरे बनकर और फिर नीचे दब गए, लेकिन वो सिंगर बनकर कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मैंने सवाल किया क्या यह घर और गाड़ी बंगला पहचान ये कैसे? आइए चलिए चलते हैं। हाँ, दिखाते हुए थोड़ा सा। नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, सब मिला करके मैं बता रहा हूँ। ऊपर चलिए, बैठा जाए आराम से। मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत हम मुंबई में 10-12 साल स्ट्रगल किए हैं, वहाँ से ही मेरा चैनल उठा है और गाने डाले हैं। जब वही जोगी वाला, तो अपने को लगा कि कुछ ना कुछ कमा के चैनल देगा, तो बस वही लक्ष्मण जी बताए कि जोगी वाला ही गीत डालिए। तो एक जोगी गीत वाला जो डालते थे। मेरा सवाल नहीं, हाँ, तो आपने गीत डाला बहुत कुछ, लेकिन जी, ये जो मैं इनकम की हाँ बात किया हूँ। हाँ, इनकम की बात सर, देखिए बहुत सारे सिंगर ऐसे आए जो कि आज आते हैं, उनका 10 मिलियन गाना हो जाता है, फिर वो कहते हैं क्या
कि भाई मुझे तो अब वो करना है, क्या करना है, अब मुझे हीरो बनना है। लेकिन मेरे अंदर सर मैं बता देता हूँ, मेरे अंदर कतई भी हीरो बनने की ख्वाहिश नहीं है। मैं हीरो बनना चाहूँगा अगर फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में, तो चलो भैया 1 करोड़ फिल्म में पैसा लगाओ, अपना भी कुछ 2, 25, 30 लाख रुपया, फिर डायरेक्टर के पीछे पीछे दौड़ो, कब फिल्म लॉन्च होगी, कब क्या होगा। तो उससे कहीं बेहतर, जब सारी फिल्में तो यूट्यूब पे आ गई हैं सर, तो उससे कहीं बेहतर कि अपने ही एल्बम में लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए। आज 10 रुपया कमा रहे हैं, कल 10 लाख रुपया कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे। तो निरंतर जो हम लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निरंतर हमारा काम है ये ओढ़ना, खाना, बिछौना, सोना, सब हमारा काम गाना बजाना है। उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो मोबाइलिए लेके जाते हैं, सोचते हैं क्या मैटर बनाएं। सो के उठते हैं तब भी सोचते हैं कि यार क्या मैटर बनाए। सो मतलब खाना पीना उड़ना दसना सब हमारा समझ लिया कि भैया हो गानों में हो। तो जब उसी में निरंतर अगर लगे रहेंगे सर, तो इनकम तो होगा ना सर। क्योंकि हम लोग एक मीडियम परिवार से थे, पिताजी एक किसान थे। हम लोगों ने अपने बल पे, दर्शकों के बल पे, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ पाया है। और यूट्यूब एक ऐसा आया जो कि पूरी दुनिया को कमवा रहा है, हम ही को नहीं कमवा रहा है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं सभी लोग कमा रहे हैं जी। यानी यूट्यूब से? जी यूट्यूब से। सिंगर तो आप हैं और सिंगर का काम करते हुए अपना खुद चैनल बनाए। हाँ अपना हाँ, अपना खुद का चैनल। और ये सोशल प्लेटफॉर्म का देन है कि जो घर है जी 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 जी। अन्यथा अगर यूट्यूब नहीं रहा होता तो नहीं, तो फिर हम कहाँ इस जगह नहीं हो पाते ना सर। तो आपने देख लिया कि यानी कि जो भी सिंगर हैं, बहुत लोग, सबके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग निरंतर काम करिए। ये मत सोचिए कि आज एक वीडियो मेरा 500 भी गया, कल 200 भी गया, परसों 300 गया। पर आप 100 वीडियो बनाइए, 1000 बन, निरंतर साफ सुथरा अपना खुद का कंटेंट बनाइए। आप भी एक दिन जो है जीतेंगे, ये पक्का है। ठीक है, ये तो ठीक रहा आपका जरिया, जो कि आपका घर, गाड़ी, बंगला कहाँ से आया। जब अब जानिए गए आप लोग कि ये सब यूट्यूब का कमाल है। और यूट्यूब पर जो भी आज के डेट में आया है वो समय लगता है, परंतु यूट्यूब से बहुत कुछ पाता है। यूट्यूब जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद रहे बस। हाँ। लेकिन आपने जोगी गीत की जो पहचान बनाई, जैसे मतलब लोगों को, आप तो घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन में आप सन्यासी की तरह से जो है उनको इस तरह से गाना सुना देते हैं कि उनका मन करता है कि हम सन्यास लें। नहीं, सन्यास मत लीजिए, क्योंकि आप मोह माया में हैं, हम भी मोह माया में। आप सन्यास मत लीजिए, लेकिन किसी के साथ धोखा ना करिए, किसी की हत्या मत करिए, किसी के साथ किसी की बहन बेटी को गलत मत करिए, माँ की इज्जत करिए, संस्कार में रहिए। मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप स्वीकार करिए। अगर बाई चांस बिना मेहनत का कहीं से अगर आ जाता है तो उसे भंडारे में खर्चा करिए, गरीब को दान दे दीजिए। लेकिन आपने जो गीत सुनाया अभी, हाँ, 1-2 गीत और आपके पास है, जो कि उस गीत को सुनने के बाद ऐसा लगेगा लोगों को कि आप छोड़ो देश को, नहीं, घर द्वार अब नहीं, ऐसा मत करिए। क्योंकि घर द्वार छोड़ने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग कुछ करके जाने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग उसमें है ना, गृहस्थ जीवन में है ना सर। अगर गृहस्थ जीवन में नहीं रहते तो भाई ठीक है। तो कभी कभी हमको भी आभास होता है कि यार हम शादी विवाह नहीं हुआ होता तो हम तो एकदम संन्यास में होते अपने गीत सुन के। हाँ, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। क्योंकि जो गाते 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 वही बोलते, वही गाते गाते भाव तो आता ही है। लेकिन गृहस्थ में रह कर के भी माँ बाप की सेवा करी। माता जी हैं, नहीं पिताजी हैं, माता जी चली गई, उनका बरसी भी हम लोग मनाते हैं, इसी 26 तारीख को है सर। और रह गई बात, पिताजी हैं, देख ही रहे हैं, मैं अकेला माँ बाप को हूँ। एक बहन थी, 12-13 साल में उनका देहांत हो गया था किसी परेशानी के कारण, मतलब शरीर में नमूनिया टाइप का होता था उनको। अकेला मैं हूँ, 2 बेटे हैं। तो सबको वही संस्कार देता हूँ भाई कि अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, अच्छे से सोइए, अच्छे संस्कार में रहिए। बच्चे यहाँ आएंगे तो बताना नहीं पड़ेगा, आपका पैर छुएंगे। यही साथ जाने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि बैराग ले लेंगे तभी आप जो है जीवन को सफल बना पाएंगे। बिना बैराग का आप गृहस्थ जीवन में भी जो है सन्यास बन के रहिए, क्या दिक्कत है। किसी का हड़पिए मत, किसी को काटिए मत, किसी को मारिए, गरीबों की सेवा करिए। आप खुद सन्यासी हैं। आप कह रहे थे कि आप जोगी गीत गाते हैं तो लोगों का फोन आता है और आप हाँ, को बाबा समझ लेते हैं। हाँ, लोग समझ लेते हैं, क्योंकि भेषा मेरा अलग होता है सर, वेशभूषा जो होता है। क्योंकि अच्छा बताइए, अगर आप ही को मैं भेष में बना दूं अभी, जैसे रामलीला होता है या नाटक होता है, तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यार वो जो रोल किया है विभीषण का, कौन लड़का है, लोग नहीं पहचान पाते। तो भेष बना के हम लोग आते हैं।
अपने रियल रोल को छिपा करके रियल रोल में आ जाते हैं हम लोग। एक मैंने आपका और रोल देखा था कि स्टेशन पर थे, नहीं स्टेशन पर नहीं, माता के दरबार में थे और पागल का भेष बना के बैठे हुए थे वहाँ। हाँ, कटोरा वटोरा लेकर के, वो भिखारी का रोल था। तो दाढ़ी बार पूरा एकदम बढ़ा था, एकदम भिखारी का रोल। उसका गाने का सीन था कि मतलब उसकी औरत मर जाती है, एक गृहस्थ जीवन में रहता है, उसकी औरत मर जाती है। मरने के बाद जिस 2 बच्चे पैदा होते हैं, मरते मरते 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बिटिया और एक बेटा। देखिए इस वीडियो से भी आप लोग सीख लीजिएगा, मैंने दिखाया है उसमें। एक बिटिया पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है और दुल्हन मर जाती है सर। दुल्हन मर जाती है, उसके बाद जो सोचता है, जो भिखारी होता है, बाप सोचता है कि हम इतना गरीब है, हम बिटिया के कैसे पाल, बेटा के तो पाल ले लेकिन बिटिया के ना पाल पाई। उसी जगह वो धोखा खा जाता है और बिटिया को गंगा जी में एक दौरी में लेकर के प्रवाहित कर देता है सर। प्रवाहित कर देता है, लड़की चली जाती है, कोई उसे और पा जाता है। लेकिन इस लड़के ने लड़के को पालता है, पोसता है। जब बड़ा होता है तो दारू का जो है नशा हो जाता है इसे, और कहीं से काम धंधा करके आता है और बोलता है अरे तू दारू के नशा में बैठा है। वही बेटा बाप को गाली देता है और लात मारता है, बेटा बाप गिर जाता है, चल भाग। वो लड़का निकाल देता है घर से, उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। अब बस वही उसको कुछ ज्ञान जो भी होता है, अपना वो एक मंदिर पे जाता है, भिखारी बन जाता है कि मुझे अब घर पे नहीं रहना। वो रोना शुरू करता है। उधर से वही लड़की अपने दूसरे बाप के साथ, जो पाया रहता है बाप, मंदिर पे दर्शन के लिए जाती है तो देखती है कि तो कोई रो रहा है भिखारी। तो जो ब्लड का खिंचाव होता है सर, सीन पे दिखाया गया है, मैं वो भिखारी हूँ, रो रहा है, हालचाल पूछ रहे, बाद में मिलन होता है दोनों का। तो लड़की को प्रवाहित कर दिए, बेटे को पाल लेंगे, लास्ट में बिटियाँ ही उसकी परवरिश करती है सर। अपने घर पे लेके चली जाती है दूसरे बाप के साथ कि अब तो मेरे पिताजी हैं, आप चलिए। तो ऐसा भी न करें, बेटा बेटी एक समान है। बिटिया जो कर देंगी बेटा कभी नहीं कर पाएंगे, इतना है, भले हम किसी के बेटे हैं। तो आज चलिए अब तो 1-2 गीत सुनेंगे थोड़ा सा जी। लेकिन ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या गांव के लोग, मैंने शुरू में ही बोला कि क्या ये संतोष यादव मधुर जी हैं, ये संतोष पागल नहीं है, लेकिन गांव वाले तो संतोष पागल एक बार कहे होंगे। नहीं, संतोष पागल का तो अभी डायलॉग निकला है सर, लेकिन ओरिजिनल में तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई नहीं सर। देखिए जब स्ट्रगल का दौर होता है तो सभी लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं अपने बाप को बेच देगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल आवारा जैसा केवल घूमता है, माँ बाप को अकेला है, कहीं उसको कमाने के लिए जाना चाहिए, ये क्या। लेकिन हमारी माता और हमारे पिता कभी हमको कुछ भी नहीं कहे। अगर हम कहीं कहते थे कि हमको जाना है कमाने, पिताजी बोलना शुरू कर देते थे। माँ बाप को, मैं अकेला था, पिताजी की एक दुकान हुआ करती थी जनरल स्टोर की, वहाँ बोले दुकान पे बैठिए या कोई दुकान कर लीजिए, जाइए मत कहीं। मैं 18-20 साल के बाद पैदाइश भी हुई है मेरी, इसलिए पिताजी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन माँ का थोड़ा इच्छा था कि अगर कहीं भैया हमारा कमातन तो थोड़ा ठीक रह। लेकिन माता जी स्ट्रगल के ही समय में माता जी गुजर गई। लेकिन इतना जानती थी कि मैं फ्लाइट से आता और जाता हूँ, इतना वो देख चुकी थी और वो जान चुकी थी कि भैया अब हमारे कमा रहे हैं। तो मैं जब जा रहा था, आखिरी मुलाकात उनकी हमारी थी, मतलब घर से, तो बोले जा भैया, अच्छा भैया मर जाए तब जहाजिए से आए। तो वास्तव वैसा ही हुआ, मैं वही गया। फिर माता जी एक्सपायर कर गई। ज़्यादा उनको कुछ दिक्कत नहीं हुआ करता था, थोड़ा से हार्ड रोड में हल्का फुल्का गैस, सॉरी हार्ड नहीं गैस। अब वो एकाएक शाम को जो है, वही 2 बच्चे थे और हमारे पिताजी एकाएक दुकान से गए, घर नहीं बना था, गए माँ के पिताजी की गोद में ही वो एक्सपायर कर गई। तो शाम का ही समय था, ये 26 तारीख, जो महीना समझ लीजिए यही था, ये 26 आने वाला है। तो वही गुजर गई वो। और उसके बाद हमको रात को 7-8 बजे फ़ोन गया कि तेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो हम कहे सही बताओ, मम्मी की तबीयत ख़राब हो? लोग कहे ना कि मम्मी की तबीयत तेरे बहुत जल्दी ख़राब है, बस जल्दी चलिए बा। मैडम जो मायके थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका भाई लेके चला गया था दवा दिलाने, वो रुक गई थी वहाँ। लास्ट में जाकर उनसे भी मुलाकात नहीं, दोनों बच्चे थे यहाँ पे, पिताजी थे। फिर मैं जो है वहाँ की फ़्लाइट लिया, फिर वही आया। तो फिर सब सजा के लोग रखे थे, फिर वही मैयत गई। तो माता जी एक खुशी गाड़ी बंगला तो नहीं देख पाई, लेकिन इतना खुश हूँ कि वो जहाज़ वाला मैटर देख चुकी थी। अगर वो नहीं देख पा रही हैं तो पिताजी देखते हैं तो सुकून मिलता है। पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं ये चाहता हूँ सर, संतोष सर, मैं आप बता देना चाहता हूँ पिताजी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को अगर ऐसा बाप दें तो मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कभी अपने से जुदा नहीं करना चाहे, बिगड़ते हैं ऐसा बिगड़ेंगे कि आप जानेंगे कि हमको देखना नहीं चाहते हैं।
बिगड़ेंगे, ऐसा लाल हो जाएंगे कि गाली उली देने लगेंगी। लेकिन अब तुरंत बोला बाबू, ए बाबू का अब वहाँ चल जा, अच्छा ठीक है। मतलब कोई मलाल नहीं, कोई और एक बाप क्या नहीं करता अपने बच्चे के लिए। पिताजी हमारे दुकान थी, अपनी गरीबी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनको बहुत खुशी मिलता है सब देख करके। भैया चलिए, बात तो लंबी हो जाएगी, खत्म नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ लास्ट में और जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अक्सर करके हम देखे हैं कि लोग जब शुरुआत में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर इसके बाद पहचान बनाते हैं, फिर 2 पैसे इनकम करते हैं, घर द्वार सब कुछ बना लेते हैं, फिर जब पहचान मिल जाती है तो समाज में जब घूमने लगते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हम भी जो है अब नेता के रूप पकड़ें और थोड़ा राजनेताओं से मिलें। हाँ, एक अलग छवि हो। हाँ। तो ये आपके गले में जो ये कलर जो देखने के बाद हर किसी के मन में यही होगा कि लग रहा है कि कोई नेता है ये। इस पे क्या करें? अरे वाह रे वाह, अब हम बता ही देते हैं। देखिए सर, जब मैं 1 पैसे का आदमी नहीं था, मतलब वही जो 10-5 हज़ार रुपया कमा लेता था मंच से, 20,000 25,000, तो अच्छा जब हम 4 महीना ना कमा थी, जब हम 4 महीने नहीं कमा रहे हैं सर, अगर 5वें महीने हमने 50,000 कमा लिया तो कई दिन चलेगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन उस समय भी पिताजी से खर्चा नहीं लेना था, अपना हो जाता था पर प्रोग्राम, मंच फंच ऐसे भी जैसे भी। जब हम कुछ नहीं कमाते थे उस ज़माने में, एक गांव का छोटा चुनाव जो क्षेत्र पंचायत का होता है, मैंने चुनाव लड़ा और अच्छा खासा जीता, लोगों ने प्यार दुलार दिया। तो चुनाव कोई भी हो सर, छोटा हो या बड़ा हो, गांव का चुनाव तो और कठिन होता है। तो हम जीत गए, हमारी जिज्ञासा ही नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, कोई नेता बनूं, कोई मंत्री बने, कुछ भी नहीं। भगवान का भजन करिए। अच्छा, नेता और मंत्री बन के क्या करेंगे? गाली सुनेंगे। पैसा है तो गरीबों में दान कीजिए, सेवा करिए, सत्कार करिए, सुकून मिलेगा। नहीं, लोग इस पे सवाल उठाते हैं। अरे सर, ये सवाल नहीं उठाते हैं, ये तो गमछा है। चलिए देखिए भाई, ये तो भगवाधारी हैया हैं, क्योंकि जोगी गीत गाते रहते हैं। साधु सन्यासी, हर साधु सन्यासी, और ये भगवाधारी अब महाराज जी थोड़ी बन जाएगा भाई, अब वो उनका है। लेकिन ये जो है अपने सनातन धर्म का एक पहचान है, बाकी और कुछ है नहीं। एक आध गीत थोड़ा हो जाए। आप कह रहे हैं तो एक गीत सुना देता हूँ आपको। देखिए, अरे बिटिया जनमला से, बेटियां किसी को नहीं चाहिए, दुल्हन सबको चाहिए, तो संभव है नहीं। अरे बिटिया जनमला पे दुखवा मनावे सब, कैसन बा जग के ई रीतिया, अजवना मतरिया के कोख से जनमला, उहो बाड़ी के हो के बेटिया। तो अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो कैसे होगा? दूसरी गीत सुनिए, सुनाता हूं। अरे रिश्ता नाता कुछ ना खाली, रिश्ता नाता कुछ ना खाली, मन लेके हाँ ए भैया मोरे, सब खाली बना लेके हाँ, ए भैया मोरे, सब खाली बना लेके हो, सब माया हो और कुछ ना। एक चीज़ और सुना हमार, बहुत अच्छी गीत, तोरे चैनल बदे हम बता दी थी। बिटिया सबके ना चाहत बाड़ी, लेकिन दुल्हन सबके चाहते थी, संभव ना। तो बेटी को जन्माइए, अगर एक बेटा है तो एक बेटी ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन कहीं हमारा भी दुर्भाग्य रहा भाई कि भगवान ने नहीं दिया। 2 ही बच्चे थे, शायद संजोग ऐसा हुआ जो कि ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी मैडम, ऑपरेशन करना था कुछ बच्चेदानी संबंधित। लेकिन जब डॉक्टर देखा कि 2 बेटे हैं, तो डॉक्टर ने बोला जब 2 बेटे हो गए हैं तो ऑपरेशन में आई गई हैं, सभी को बुला लिया गया है, तो ऑपरेशन नसबंदी का ही कर देते हैं। तो संभवतः प्रभु की कृपा थी, ऐसा हो गया, नहीं तो बिटिया तो जरूरी है। अरे जियला से मुआला में, घर का बुजुर्ग बाड़न, उनकर सेवा ना होता, और जब मर जिए तो उनकर कितना दुलार होला कि अरे जियला से मुआला पे, अरे कितना दुलार बा, जियला से मुआला पे,
और जब की जरूरत राहे केहू न पूछवार बा, जियला से मुआला पे केतना दुलार बा, जियला से मुआला पे। ये सब जोगी भजन में है, सब गीतें बताया गया है। अजियला पे मिले नाही फटही लुगरिया, अमुअला पे चमकेला ललकी चुनरिया। इत्र तेल फुलावा के अरे खूब भरमार बा, जियला से मुआला पे केतना दुलार बा, जियला से मुआला पे। आगे की लाइन है, अरे जियला पे सुने नहीं घर के परनिया, अमुअला पे देले लोग पिपरा के पानिया। अरे जीते जी उनको खिलाइए ना भैया। अरे बेटवा मुड़ावत अपने मुछिया के बार बा, जियला से मुआला पे केतना दुलार बा, जियला से मुआला पे। इसी पे एक गीत मुझे याद आ गई, बहुत काफ़ी हिट रही है। अरे बौड़म कक्का बड़ा घराना, जिला में जे करना। जो बुजुर्ग हैं घर के, जीते जी उन्हें कोई पूछता नहीं है। एक लोटा पानी भी देने के लिए 25 बार चिल्लाएंगे तो कोई एक लोटा पानी जाके देता है। टाइम से खाना नहीं मिलता है। अब मरने के बाद तेरही में क्या होता है, पूरा गांव खिलाया जाता है। वही गाना है, डाल लीजिएगा यूट्यूब पे, बाबू खैले बिन मर गई ना तेरही खैले 52 गाँव। अरे बौड़म कक्का बड़ा घराना, जिला में जे करना, तब बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। बड़का बेटवा डीएम कर मिले नवन से अइले, बड़की पतोहिया नाती पोता कौनो नाही भेटलना। बड़की कोठी 5 तलक करैले झाँव झाँव, तब बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। डीएम का बापा रहना भयल का, हेलीपैड बनल दुअरे तब मुख्यमंत्री अइले, अपुर छती बतला के फोटो के माला पहिरवल। बड़े मतलबी दुनिया वाले, बड़े मतलबी दुनिया वाले चले हमेशा दाव, तब बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। तब बाबू खैले बिन मर गईले तेरही खैलस 52 गाँव। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीते जी उन्हें रसगुल्ला मिठाई खिलाइए, मरने के बाद फालतू ढोंग मत करिए। सही बात है। और आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका सेवा नहीं किया जाता। वो खाट पर बैठे बैठे इंतजार में कि कोई हमारे सामने हमारे परिवार के लोग आए ताकि मैं एक लोटा पानी मांग सकूं उनसे, कोई नहीं आता है उनके पास। और वो पानी के लिए घंटों 2 घंटों तक तरस जाते हैं। कोई अगर आ जाता है तो उन्हें पानी मिल जाता है, न था उसी तरह से खाट पे पड़े पड़े रहते हैं। अब मर जाएंगे तब क्या होगा, पनीर पहले बनेगी, रसगुल्ला पहले बनेगा। जो बंबई वाला बेटा होगा, कभी पानी नहीं पिलाया होगा, वो आएगा तो पहले फरमाइश करेगा कि भाई हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, रसगुल्ला बना देना, रसगुल्ला बना देना। और वही सच्चाई है। और आज के डेट में समाज में यही हो रहा है। और उन्हीं चीज को, वही जो समाज में आज जो गतिविधियां हो रही हैं, उन्हीं गतिविधियों को अपने गीतों के माध्यम से हमारे सामने जो कि संतोष यादव मधुर जी हैं, ये अपने चैनल पर प्रस्तुत करते हैं जोगी गीत के रूप में। अरे कौने जनमवा के अरे बिगड़ल कमाई, अब बेटवा पतोहिया से अलगे बमाई। जमाना बदल गया पत्रकार साथियों, जमाना बदल गया। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, ऐसा न होने दें। एक बुजुर्ग माँ है, बेटवा और पतों से अलग हो गई। मैं समझ गया। प्रेमानंद महाराज जी को मैं सुनता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी हमारे आदरणीय आदर्श गुरुदेव महाराज हैं। बताते हैं कि अगर बुजुर्ग है
आप उसकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी अगर आता है तो आप ही की बुराई करेंगे। भैया एक को लोटा पानी हम मना देला, तो क्या उससे उनकी बातों को सुन करके आप पानी नहीं देंगे? बुजुर्ग जब हो जाता है तो उससे बचपन की बातें हो जाती हैं, बचपना आ जाता है। जैसे बच्चे को माफ़ करते उसी तरह बुजुर्ग को माफ़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कवने जनमावा के बिगड़ल कमाई, अब बेटवा पतो ही से अलगे बमाई। देखिए, आपने कहा है सर कि संतोष जी आप यूट्यूब से ही कमाए। मैं देख रहा हूं कि मैं मेहनत करता हूं। मैं जब स्टूडियो में घुसता हूं 8-10 गाने गाता हूं और सारे कपड़े को निकाल दिया जाता है, अंडरवियर होता है और एक गमछा मार लेते हैं, क्योंकि बहुत पसीना गिरता है सर स्टूडियो में। मेहनत करेंगे तब कुछ होगा। जब से हम लोग आए हैं, कहीं सिकन है चेहरे पर? आप लोग भी बिना उसी तरह है, आप लोग भी उसी तरह हैं, हम लोग भी उसी, लेकिन चल रहा है। कहीं ये है जल्दीबाजी नहीं, भले आप लोग को जल्दीबाजी होगी लेकिन मुझे जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि कोई भी काम होता है। आइए सुनाते हैं। अरे बटी गईल घरवा दुआर पाई पाई। अरे भाई, जो वीडियो लोग देख रहे हो चैनल के माध्यम से, निवेदन है, बम्बई रहत हुआ ना, प्रदेश रहत हुआ ना, जा घरे बूजी के दफ्तर में। ए बेटवा, तोहार बाबूजी तोरे दफ्तर में चल गई न, वही बाबूजी के नौकर बतौला कि हमारे घर का नौकर हूँ। कब नहीं साया साड़ी माई के पहनावला, बाबूजी के दफ्तर में नौकर बतावला। अरे संतोष मधुर गावे गीत समझाई, तो केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को सोचना चाहिए कि माँ मुझे 9 महीना गोद में ढोई है। पत्नी भी जरूरी है, माँ भी जरूरी है। आप तराजू बनिए, दोनों लोगों को बराबर रखिए। माँ माँ होती हैं, पत्नी पत्नी होती हैं। जो पत्नी कर देंगी माँ कभी नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो माँ कर देंगी वो पत्नी नहीं कर पाएंगी। सबको एक बराबर तौलिए।